audio jungle. नमस्कार, न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित एसएफसी गोदाम का राशन गोदाम पूरी तरह राशन माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है। यह राशन माफिया कार्ड धारकों को मिलने वाले राशन को स्थानीय स्तर के सफेद पोश दलालों तथा कुछ गुंडों के मेलजोल से डीलरों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं और गरीबों के निवाले पर डाका डाल देते हैं, जिसके कारण कार्ड धारकों को पर्याप्त मात्रा में राशन भी नहीं मिल पाता है। इससे संबंधित शिकायत पहले भी कई बार विभागीय पदाधिकारी को स्थानीय लोगों तथा राजनीतिक दलों के द्वारा दिया जा चुका है। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और राशन माफिया आराम से राशन की चोरी कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जिले में खाद्यान्न माफियाओं, जन वितरण विक्रेताओं तथा संबंधित पदाधिकारियों का गठजोड़ काफी मजबूत है, जिसके कारण जन वितरण विक्रेता के साथ साथ राशन माफिया व इससे संबंधित पदाधिकारी भी मालामाल हो रहे हैं। राशन माफिया उजियारपुर में इतने ज्यादा सक्रिय हैं कि खाद्यान्न उठाव की नियत तिथि से लेकर वितरण की तिथि तक पर अपनी नजरें बनाए रखता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कभी कभी तो वे एसएफसी गोदाम के संचालक को अपने प्रभाव में लेकर एसएफसी गोदाम से राशन लोड पूरा का पूरा ट्रक ही गायब कर देता है और इधर कार्ड धारक राशन लाभुक अपनी उंगलियों पर दिन व महीना गिनते हुए राशन की आस में टकटकी लगाए रह जाते हैं। ज्ञात हो कि भारत सरकार गरीबों को 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें सस्ते दरों पर राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन उस राशन पर जिसका हक है वे कितना राशन ले पाता है, यह एक बड़ा सवाल है। कभी कभी तो उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र के राशन माफिया सरकारी बोरियों में ही खुलेआम राशन का चावल तथा गेहूं को कालाबाजारी के लिए ऑटो, टेम्पो, मोटरसाइकिल आदि पर लाद कर ले जाते हैं तथा इस फर्जी व गलत तरीके से लाए गए चावल को राशन माफिया फर्जी तरीके से असली कागजात बनाकर राशन माफियाओं के द्वारा सिर्फ कागजातों पर निर्माण किए गए चावल मिल के गोदाम में रखकर नई पैकिंग के साथ पुनः वही चावल एसएफसी गोदाम उजियारपुर को सरकारी स्तर से पहुंचा दिया जाता है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इस गोरख धंधे में एसएफसी से संबंधित पदाधिकारी की भी सहभागिता प्राप्त है। आपको बता दें कि प्रखंड मुख्यालय स्थित गोदामों पर खाद्यान्न वितरण की तिथि व समय निर्धारित है, जहां निर्धारित समय से खाद्यान्नों का उठाव भी जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन वे राशन गरीबों तक पहुंचता है या नहीं, इसकी कभी तहकीकात तक नहीं की जाती है, जिसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से राशन माफिया को मिल जाता है। उधर उजियारपुर के राशन माफियाओं की पैनी निगाहें हमेशा गरीबों के खाद्यान्न पर ही टिकी रहती है। वह समय का इंतजार करते रहता है कि कब किस गांव के खाद्यान्न का उठाव हो और राशन का वितरण शुरू हो, ताकि उस जन वितरण विक्रेता को अपने प्रभाव में लेकर गरीबों के इस निवाले को गायब कर सके। सूत्रों की माने तो एसएफसी तथा जन वितरण विक्रेता को सरकारी स्तर से मिलने वाली अनाज के छूट पर भी संबंधित पदाधिकारी की नजर रहती है, जिसके कारण संबंधित पदाधिकारी सभी जन वितरण विक्रेताओं से प्रति क्विंटल 25 रुपए की अवैध उगाही भी करता है। अगर उस राशि की गणना की जाए तो राशि लाखों में होंगी। यहाँ पहले जन वितरण विक्रेता और राशन माफिया गरीबों का राशन गायब कैसे करते हैं, उस खेल को समझिए। सबसे पहले तो ज्यादातर जन वितरण विक्रेता राशन माफियाओं से साठगांठ करके महीने के आखिरी में गेहूं व चावल का उठाव करते हैं। फिर कम से कम 1 सप्ताह का समय संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा की जाने वाली सत्यापन में लगा देते हैं। उसके बाद लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण कर दिया जाता है। इधर देर से हुई राशन उठाव के कारण महीने के बीच में राशन वितरण का खेल राशन कार्ड धारक समझ नहीं पाते हैं और इसी का फायदा उठाकर राशन माफिया अगले महीने का राशन जन वितरण विक्रेता को अपने साथ मिलाकर डकार जाते हैं और किसी भी राशन कार्ड धारक लाभुक को कानो कान खबर तक नहीं होती है। वहीं खाद्यान्न पात्र व्यक्ति को मिले इसके लिए अलग अलग विभागों के कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जाती है, जिसका मुख्य काम होता है राशन वितरण तिथि के पहले गांवों में जन वितरण की ओर से बनाए गए गोदाम में राशन का सत्यापन करना, उसके बाद वितरण के समय मौके पर मौजूद रहकर राशन का वितरण कराना, मगर शायद ही कहीं वितरण अधिकारी मौके पर उपस्थित होकर राशन वितरण कराते हों। राशन सत्यापन का काम भी संबंधित अधिकारी उसके ही घर पर पूरा कर लेते हैं।
वहीं राशन माफिया जन वितरण विक्रेताओं की पूरी कुंडली भी अपने पास रखते हैं, जिसके बल पर राशन माफिया सहयोग नहीं करने वाले जन वितरण विक्रेता को सफेद पोशों तथा पदाधिकारियों की मदद से उनके ऊपर कार्यवाही तक की धमकी दे डालते हैं, और कभी कभी तो यह माफिया सहयोग नहीं करने वाले जन वितरण विक्रेता की दुकान तक निलंबित करा देते हैं और सुनियोजित तरीके से किसी और दुकान भी दिला देते हैं। आपको बता दें कि राशन माफियाओं का यह जाल काफी बड़ा है। एसएफसी गोदाम से निकलने वाला यह चावल करीब 3 से 4 दलालों के पास से गुजरकर एक बार फिर से उसी एसएफसी गोदाम में पहुंच जाता है। राशन कार्ड धारी जैसे ही राशन का उठाव कर दुकान से निकलता है, राशन माफिया के लोग मोटरसाइकिल, पिकअप, जुगाड़ गाड़ी आदि लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और बहला फुसला कर चिकनी चुपड़ी बात करके 10 से 12 रुपए किलो उनका अनाज खरीद लेता है और अपने पास रखे घटिया किस्म का चावल 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करा देता है। मतलब जिस चावल से करीब 6 लोग कम से कम 4 दिन भोजन कर सकते थे, उसे मात्र 1 किलो चावल देकर उनसे ठगी भी की जा रही है। अब राशन माफिया उस चावल को अपना ट्रक भेजकर राशन की खरीदारी करने वाले के यहाँ से मंगवा लेता है। फिर वही चावल राशन माफिया के चावल मिल पर पहुंच जाता है, जहां से उसे सरकारी बोरा में डालकर नए पैकिंग कर कागजात पर उस चावल को पूरी तरह कानूनी रूप देकर यह माफिया एक बार फिर दूसरे राज्यों में बने सरकारी गोदाम पर भेज देता है। इन राशन माफियाओं की सारी कारस्तानी सिर्फ और सिर्फ कागजातों पर ही होती है। इसके बाद वही चावल बिहार सरकार तथा भारत सरकार द्वारा निर्मित एसएफसी तथा एफसीआई गोदाम पर भेज दिया जाता है। विगत 1-2 माह से ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि उज्जियारपुर प्रखंड क्षेत्र के कुछ जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा लाभुकों के अंगूठे का निशान लेकर उन्हें राशन उपलब्ध कराने के जगह पर 12 से 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से राशि ही दे दिया जा रहा है तथा उसके हिस्से का चावल व गेहूं गायब कर दिया जाता है। राशन माफियाओं के द्वारा खेले जा रहे इस कुचक्र को तभी तोड़ा जा सकता है जब राशन का उठाव करने वाले लोग इस बढ़ती महंगाई में अन्न के महत्व को समझे तथा जन वितरण विक्रेता के द्वारा दी जाने वाले राशन का उठाव करने के बाद उसका सेवन भोजन के रूप में करें। इस खबर से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए News 20 बिहार की आवाज। नमस्कार।